बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुबाहिसा चैनल दे नाल मैं हाँ इफ्तिखार अली गिलानी। मेरे सजनों जी मैं ताको पता है कि मैं जिन्होंने दे चैनल बनाए और उनदे विच एक प्ले लिस्ट रखी है सराइकी वसेब दी। तो मैं ई वेले मौजूद हाँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी दे सराइकी एरिया स्टडी सेंटर दे विच, और अज मेरे नाल जिहड़े मेहमान हैं और बड़े खसूसी मेहमान हैं पे ये डायरैक्टर हैं सराइकी एरिया स्टडी सेंटर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान दे। मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान दा एक तालिब इलम हाँ। 1994 तो अज तक मेरा ज़करिया यूनिवर्सिटी दे नाल ताल्लुक कायम है पिया। मैं इस सराइकी रिसर्च सेंटर बनते भी डिठे और सराइकी एरिया स्टडी सेंटर दा सफ़र जिहड़ा है मैं इंदा चशमदीद गवाह हाँ कि एक छोटे जे कमरे तो यह सिलसिला शुरू थे और अज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहु वड्डी इमारत दे विच मुंतकिल थी चुके। चंद दो चार तलबा तो अज इंदी तादाद माशाअल्लाह बहु वध गई है। इंदी तरक्की के सफ़र दे विच बहुत सारे लोगों का किरदार है और उनदे विच एक अहम शख्सियत हैं सई प्रोफैसर डॉक्टर मुमताज़ कलियानी साहब। प्रोफैसर डॉक्टर मुमताज़ कलियानी साहब ने जिन्होंने दा ई शोबे का चार्ज संभाले, ई इदारे का चार्ज संभालने के बाद असां देते पे हैं कि ये इदारा हुण दी दुगनी ते रात चुगनी तरक्की करेंदा पे। MPhil दे क्लासां भी शुरू थी गई, इत्थां एक म्यूजियम भी बन गए और लाइब्रेरी भी बहु रिच थी गई है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इन्हां नाल गाल मुहाड़ करां और अपने नाजरीन तक ये गाल पहुँचावां कि इन्हां ने इको किवें अपग्रेड किते। और ये देखो ई टाइम असां सराइकी एरिया स्टडी सेंटर दे स्टूडियो दे विच मौजूद हैं, ये भी इन्हां दे काविशां दा नतीजा है पिया। तो ये सारे काम इन्हां ने किवें कीते और इन्हां दे अगू क्या प्रोग्राम हैं पे, क्या प्लान्स हैं पे, ई गाल मुहाड़ कीते मैं इन्हां दे कोल मौजूद हाँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब माशाल्लाह जिहड़े तुसां आए हो असां देते पे हैं माशाल्लाह के ये इदारा जिंदे उत्ते के बहुत सारे ऐसे मुखालिफिन भी हैं जिन्हां दे नज़र आन पिया और असां बड़ी मेहनत दे नाल और बड़े मुतालबात दे नाल कई अरसे दी मेहनत दे बाद ये एक इदारा बनया और वो चलदा ना पिया सही तरह नाल, लेकिन हुण माशाल्लाह ये अच्छा फंक्शनल थी गए। तो इंदा ज़रा मुख्तसर तारुफ कराओ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ा शुक्रिया गिलानी साहब के तुसां सराइकी होवन दे नाते एक ज़रूरी समझे कि सराइकी एरिया स्टडी सेंटर दे शुरू दी कहानी को दोस्तां तक पहुँचा सको और उनकी खातिर तुसां बिल्कुल ठीक दसाया कि सराइकी रिसर्च सेंटर और सराइकी एरिया स्टडी सेंटर छोटा जहा कमरा वालों तो बाद एडी वड्डी बिल्डिंग और हुण माशाअल्लाह जी भी वड्डी बिल्डिंग बनी खड़ी है। इंदे विच ज़मीन दे लोगों का ते ज़मीन ज़ादां दा बड़ा बुनियादी किरदार है। बेशक ज़मीन दे लोगों ने इत्थां रहंदे हुए इंदे बारे सोचे, इंदा नक्शा बनाए, इंदी ये शक्ल बनाइए और एक हुण ई सूरत बाकी यूनिवर्सिटी को, बाकी मुल्तान शहर को, पूरे मुल्क को, पूरी सराइकी दुनिया को नज़र आना पे कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी एक सराइकी एरिया स्टडी सेंटर बनया खड़े। सराइकी रिसर्च सेंटर मुमकिन है कि उनमें कोई सराइकी जिहड़े सियासतकार हैं उन्होंने कोशिश की वजह करके बनया होवे, लेकिन उहदे जिहड़े पढ़े लिखे लोग शामिल थे हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुस्तफा चौधरी साहब, उन्होंने कट्ठे वाल उन्होंनी टीम, डॉक्टर अनवार अहमद, डॉक्टर खुर्रम कादिर जी, डॉक्टर अलमदार बुखारी साहब, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल अंग्रेजी दोस्त हैं, उन्होंने भी ढेर सारा इनपुट होता है। अच्छा, छोटी सतह तो गुफ्तगू तो डिस्कशन तो ये सारा सिलसिला शुरू किया। अलमदार बुखारी साहब ने कंसंट्रेशन नाल इन डिपार्टमेंट के बारे सोचे, इन डिपार्टमेंट को बनाना चाहते हैं। सो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और उन्होंने नाल उन वक्त दे डीन डॉक्टर ख्वाजा अलकमा साहब जी ते अलमदार बुखारी साहब, शहर के भी सारे ढेर सारे दोस्त हैं, उन्होंने भी शामिल थी करें। गिलानी साहब थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थी एक कम गिन गए। उन वेले वल कहीं ना कहीं सतह उत्ते डिस्कशन तो बाद ये तय किया कि इस तरह के रिसर्च सेंटर की बजाय
सराइकी एरिया दी स्टडीज़ को अगर कहीं कोलैबोरेशन गिन के हमने तो उनके वास्ते सराइकी रिसर्च सेंटर तो बेहतर सराइकी एरिया स्टडी सेंटर हो। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी तजवीज़ है। कहीं एक रुख दुते नहीं, कहीं एक ज़बान वास्ते नहीं, वो इतों दी मईशत वास्ते है, इतों दी सकाफत वास्ते है, इतों दे आर्कियोलॉजी वास्ते है, इतों दी ज़राअत रोही थी गया, जितने भी इलाके हैं उतों दे ट्रेडिशन थी गया, वो सारे विच इन्हें में शामिल थी सन। इतों रावण वाले तमाम लोगों दी जिहड़ी जिंदगी है, उन्हां दा मौजूदा जिंदगी है, माजी दी जिंदगी है, उन्हां दे जिहड़े आसार हैं वो सारे बिल्कुल इतों दी रिसर्च दा मौजू बन सन। ये सराइकी एरिया स्टडी सेंटर दा सफ़र है जिहड़ा कि 2009 दे विच यूनिवर्सिटी दी बॉडीज़ को अप्रूव थी कि हुण सराइकी एरिया स्टडी सेंटर के तौर पर कम करना पे। इन्हें में 4 बै डिपार्टमेंट भी हैं, लेकिन इंज वेले सराइकी डिपार्टमेंट फंक्शनल है जो 2006 तो चलता पे। इंशाअल्लाह असां कोशिश है कि जेडे दूजे डिपार्टमेंट हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ हैं, आसारियात हैं, वो भी असां कहीं ना कहीं वेले शुरू कर सकूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि कहीं भी इदारे दे बनण वास्ते 10-20 साल थोड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह सही को टोरी जासूं ते मैं को याद है जेड़े वेले एक जेड़ा वो निक्का जिहा कमरा है पिया तो उन कमरे को भी मैडिकल सेंटर दे विच तब्दील किया गया। तो मैं उन वेले दे जेड़े वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नसीर साहब, गो कि मैं एक मूले जंग अखबार काम करे ना हमी और इतना एक तालिब इलम हम एमफिल उलूम इस्लामिया दा। तो मैं वाइस चांसलर साहब को आन के आख्या, मैं आखे डॉक्टर साहब ये क्या करेंदे पियो, असां इतने औखा एक निक्का जिहा कमरा बनाया से तो तुसां ओको ही जेड़ा ना ये बनेंदे पियो। तो डॉक्टर साहब मेरे को टाइम यकीन दहानी कराई आई कि गिलानी साहब ये तुहाडा मेरा प्रॉमिस है कि मैं इंदे वास्ते एक बहुत वड्डी बिल्डिंग दी मंजूरी गिनदा पिया और वड्डी सारी बिल्डिंग बनेंदे पिया, तुसां थोड़ा जिहा सबर करो। तो उन वेले तो अस चुप थी गयो से और वाकई ये एक बहुत सारे लोगों की वसेब दे लोग भी उठी खड़ोते और असां ये बिल्डिंग माशाल्लाह ये बिल्डिंग दे विच वाकई जिवें तुसां दसेंदे पियो कि ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी बड़ा अहम किरदार है। और इंशाल्लाह देखो अज ये बिल्डिंग दे विच आके इतनी वड्डी खुशी थींदी पई है कि इत्थां हुण सिर्फ ये बिल्डिंग कै नहीं, हुण ये बिल्डिंग दे विच बहुत सारे गोशे तुसां बना दित्तन और ये मैं खुशामद नहीं, ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू कि ये तुसां एक स्टूडियो इतना खूबसूरत स्टूडियो बना दिते जिथा मैं बैठा इतना मैं देदा पिया कि बिल्कुल इंदे विच कहीं किस्म की कोई कमी कै नहीं तुसां छोड़ी और उनदे नाल तुसां एक अजायब घर बना दिते। मैं वो भी अपने नाजरीन को इंशाल्लाह उनका विजिट भी करवे सां उन्हें दिखेने उनकी रिकॉर्डिंग करेने और उनदे नाल असां देते पे कि तुसां एक लाइब्रेरी को इतना रिच कर दिते कि माशाल्लाह इंदे विच बहुत सारे लोगों ने यानी लोगों का एतमाद हासिल कर दे और बहुत सारे लोगों ने अपने कसीर कुतब जड़े हैं उता को अतिया कीते हैं। यानी से गुजारिश ये है कि बंदा कल्ला बंदा कुछ क्या नहीं होता, बंदे दे गठे टीम होती है, टीम वर्क की सूरत ही काम थी रहे होंगे जी। अच्छा मैं इन तरह का कोई दावा नहीं रखेगा कि मेरे अमल नाल कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। मैं सिर्फ 2-4 गल हैं जड़ियाँ तो आपको मतलब कि गणवा सकता कि मेरे अमल नाल मैं इतना क्या क्या कुछ किया। इतना स्टडी के हवाले नाल डिपार्टमेंट सराइकी डिपार्टमेंट काम करना पिया, लेकिन मैं सराइकी का जोड़ा MA का डिपार्टमेंट है उनकी हर लोगों का भी मसाइल हैं कि मईशत सब तो बड़ा मसला है जी। और साड़ा जोड़ा एजुकेशन का निज़ाम है वो बेस करना पे इकनॉमिक्स होते हैं जेडे मार्केट के सब्जेक्ट हैं उनके पास तो आपको लग सी कि लोग धड़ाधड़ वेंदे पे बिल्कुल ही, लेकिन जेडे ज़बाना का इल्म है या कहीं इलाके की सकाफत का इल्म है या कहीं आसारियात के जेडे उलूम हैं उनके पास वालदैन मतलब कि ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, लेकिन उन्होंने पेश नज़र ये होंगे कि कोई ऐसे शोबे वाले दाखिल किया वजे जैसे उन्होंने आउटपुट ना जल्दी नौकरी मिल सके। सराइकी के बारे मतलब एक अमूमी सराइकी तो खैर बल्कि थी बाद उठण वाली जबान है और अपनी जा बढ़नी पे बावजूद ही ने कि एडा वड्डा लुकैल है कि सिंध सरहद पंजाब पूरी दुनिया दे विच बोली वजण वाली है। नहीं मतलब है कि जगह अपना एरिया जिहदे विच बेतहाशा लोग हैं जेडे सराइकी बोलदे जी। मतलब तुसां अगर इत्थों दे
पुराने बहावलपुर रियासत को देखो छा, बिल्कुल मुल्तान सूबे को देखो छा, सिंध दा सारा शुमाली इलाका हर पास है, बलोचिस्तान इवन के KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰ ਇਸਮਾइਲ ਖਾਨ, लेकिन बावजूद वो लाइमलाइट उत्ते नहीं आ सकी। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ को डॉक्टर साहब ਇਹ नज़र आती पई है कि देखो ना सिंध है ना, उत्थां प्राइमरी कोलों सिंधी ज़बान तालीम दी वेंदी पई है। नहीं उनकी वजह बई है, उनकी वजह सियासी है कि उत्थां सूबा उन्हां दा होवण दी वजह करके उन्होंने कई वेले फैसला कर दिता जी। साडी जिहड़ी वंड अंग्रेज़ दे ज़माने तो थी उनका इत्थे आके पाकिस्तान बनने तो बाद भी जिहड़ा सराइकी अलहदा कोई खिता समझा वेंदा है वो पंजाब का हिस्सा गिणिया। बहरहाल एक दी तरह की गल थी है, लेकिन असां अपने डिपार्टमेंट के पास आऊँ तो इतना सिर्फ MA दी क्लासां जी। मैं इतना आमन नाल ही पहली कोशिश ये की है कि सिर्फ MA दे नाल तालिब इल्मां दे कोल वो समझ नहीं आती जिहड़ी FA या FSC तो बाद वो यूनिवर्सिटी चावें, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को मिलन, यूनिवर्सिटी के माहौल रहें, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कने इस्तेफादा करें और वो ज़बान का जिहड़ा बैकग्राउंड का इल्म है और कई खास खिते की तारीख ते सकाफत का इल्म है वो BSc के ज़माने तो शुरू थी है जी। बिल्कुल वो उन्होंने एक समझो कि मुकम्मल ओरिएंटेशन है। अच्छा मल्टीपल वल उहदे विच सब्जैक्ट मुतारिफ कराए वेंदे। वो जिस वक्त वो तालिब इल्म BS का तालिब इल्म 4 साल यूनिवर्सिटी दे विच 8 सेमेस्टर पूरे करके बाहर निकलदे, वो सिर्फ सराइकी दा नहीं, बिल्कुल वो स्टैट भी पढ़ाई वेंदी है, वो मैथ भी पढ़ाई वेंदी है, इंग्लिश भी पढ़ाई वेंदी है जी। जानण वाला तालिब इल्म होंदे उहदे कोल समाज को समझण दा, मुआशरे को समझण दा, मईशत को समझण दा बेहतर उहदे कोल नॉलेज होंदे। सो इन खातिर मैं कोशिश करके BS शुरू करा की थी अगले साल ही, यानी मैं 2017 ज्वाइन की थे, मैं 2018 BS क्लास ज़बरदस्त। अच्छा उस तो बाद अगला मरहला आई कि सराइकी दे तालिब इल्मां वास्ते मुश्किल आई कि वो MA तो बाद क्या करें। MA तो बाद उन्होंने वास्ते ना तो MPhil की कोई गुंजाइश है ना PhD की है, पर उन गुंजाइश को भी वल एक ज़मीनदार वाइस चांसलर बने जी। उन्हें मेरी फरमाइश दूते, मेरी ख्वाहिश दूते मैं को एक बंदा मतलब है कि गिनण की इजाज़त दी थी है। वो सारे दोस्त हैं डॉक्टर खालिद इकबाल साहब जी, रेडियो दे विच प्रोग्राम मैनेजर जी, बिल्कुल नुमाया पोस्ट दूते हैं। मैं उन्होंने को रिक्वेस्ट की थी कि भी तुसा सारे कोल इतना सराइकी एरिया स्टडी सेंटर आ वञो। उनकी वजह ॿिया ढेर सारे वजूहात हैं, लेकिन सब तो मेन वजह है कि HEC कहीं लिहाज नाल भी ये गाल मनण को तैयार कोई ना है कि अगर तुहारे कोल कम से कम 2 PhD सराइकी दे तखसुस नाल होसन तो असां तुहाको MPhil की इजाज़त दे देसूँ। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब तो पहले 2018 दे विच कोशिश करके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दे दोस्तों को आके और कुछ एग्जामिनर्स को आके जो ऑलरेडी था मैडम साहबा काम कर रहे थे, मैडम ने उन्होंने PhD वास्ते भी कोशिश की थी कि जल्दी तो जल्दी उनको नोटिफिकेशन मिल बने। बहरहाल नसीब होंदे उन्होंने नसीब सारी कोशिश मिल करें वो 2018 वो PhD थी कि डॉक्टर साहब दी दा केस मैच्योर थी कि सारे को डेपुटेशन वास्ते आ गए। तो ये जरा जिस जात अस बैठे हैं ये स्टूडियो बनावन की ख्वाहिश या इन कमरे को स्टूडियो बनावन की ख्वाहिश सिर्फ मेरी है। इन तो पहले जेडे इतना डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बिल्कुल बड़ा सारा हाल जो अस आखूँ कि बिल्कुल स्टूडियो के तर्ज का उन्होंने डिज़ाइन भी करवाया, लेकिन वो इतना ह्यूज है कि उनके वास्ते बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मशीनरी की ज़रूरत जी। बिल्कुल। अच्छा गिलानी साहब की ही मेहरबानी नाल सारे कोल कुछ चीज़ां आ गई हैं जिहड़ा स्टूडियो वास्ते बुनियादी ज़रूरत हैं, लेकिन वो डब्बे बंद पियां थे। खालिद साहब जिस वक्त ज्वाइन कीते साडा एक मरला तो वो तय थी गया कि असां HEC नाल जी पूरा वो रिक्वायरमेंट पूरी थी गई ना, प्रोसेस शुरू थी गए नाल ही असां एक काम शुरू कर दिता कि इन कमरे को इनकी पूरी डिज़ाइनिंग और ये सारा क्रेडिट वेंदे खालिद इकबाल से जी, चूँकि उन्होंने वैसे ब्रॉडकास्टिंग के हवाले नाल एक्सपीरियंस भी है। बहरहाल
वो थोड़े अरसे मतलब है कि एक कोई मैं ज़ाती तौर से समझना कि अगर कई बंदे दे विच जुनून होवे तो वल ही ये काम थी सकदे, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नाल बन देन। अच्छा ए मतलब स्टूडियो अपने तौर उत्ते असां फ़ायदेमंद है कि असां छोटी सतह ते लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इना फ़ायदा सराइकी डिपार्टमेंट को थींदे, सराइकी एरिया को, सराइकी लोगों को इना क्या फ़ायदा थींदे। इन वास्ते असारे कोल असां मिलन आंदन, यूनिवर्सिटी छोटे मोटे कम्मा वास्ते लोग आंदन, वो लोग इन जिहड़े वड्डे लोग इन, लेकिन उन्हां दी किथे पजीराई नहीं थींदी। वो रेडियो उत्ते या कहीं भी मीडिया के जरिए नाल अपने आप को किथे नुमाया नहीं करके गिन आ सकते, लेकिन वो जिहड़े साढ़े कोल आंदन, सारे कोल वो कई वेले वो अजीज़ शाहिद के नाम नाल होंदन, कई वेले वो जहांगीर मुखलिस के नाम नाल होंदन। वो लोग इन जिहड़े अपने इलाके दे अपनी जात उत्ते अपने हुनर अपनी शायरी दे विच वड्डे लोग जिहड़े साढ़े कोल आंदन, असां उन्हां दी इत्थां रिकॉर्डिंग करने, उन्हां दी आवाज़ें को महफूज करने, उन्हां दी गुफ्तगू को, उन्हां दी ज़िंदगी के सफ़र को। ये एक ऐसा कम है जिहड़ा रिकॉर्ड थींदा पिया, बिल्कुल। और वो रिकॉर्ड सिर्फ साढ़े वास्ते सारी तरह की एरिया स्टडी सेंटर वास्ते नहीं पिया थींदा, ये नस्ल वास्ते थींदा, बिल्कुल ही बिल्कुल ही एक नस्ल दा दूजी नस्ल नाल एक गांढा एक ताल्लुक वो इन स्टूडियो के जरिए नाल असां वो महफूज करने देते हैं। ये मतलब है कि ये ढेर सारा सिमत हैं। दूजा तुसां फरमाया कि लाइब्रेरी दे विच भी लंबा सफ़र है, और वो भी इत्थों के लोगों की कोशिशें की वजह नाल है। इत्थों के लोगों का एक निज़ाम रह गए कि उन्होंने ज़रूरी समझे कि अगर उन्होंने औलाद उन्होंने को कोई पढ़न लिखण वाले नहीं नज़र आए, उन्होंने वल रुजू कीते कि यूनिवर्सिटी एक वड्डा इदारा है, सराइकी एरिया स्टडी सेंटर या रिसर्च सेंटर पुराना है, वड्डा इदारा है, उन्हें नाल राबता कीता वञे। बिल्कुल। अच्छा वल इत्थां सारे जिहड़े दोस्त मेरे तो पहले ही था रह गए, डॉक्टर अनवार साहब, अलमदार बुखारी साहब, आरिफ रजवाना साहब, इन्हां लोगों ने शहर के जिहड़े जानन सुनान वाले लोग हैं उन्हां दे नाल जिन्हां दे कोल अच्छा लाइब्रेरिया हैं राबता कीते, उन्होंने भी खुले दिल नाल असां को किताबां जितन असां उन्हां को अपने को महफूज करते रह गए। मैं अपने अमल नाल ही मैकू भी इवें इतफाक थिया कि साडी धरती दे सियासी लिहाज नाल समझ बूझ के लिहाज नाल एक बहुत वड्डे आदमी हैं जेको इन वसेब दा करीब करीब हर आदमी उस्ताद आदे, उस्ताद फिदा हुसैन गाड़ी साहब जी बिल्कुल, उन्हां दे पुत्रें चों मुश्ताक गाड़ी साहब ने नाल कई वेले इस्लामाबाद मुलाकात थी, तो उन्होंने मेरी मैं उन्होंने आख्या कि जी गाड़ी साहब जाकर किताबां तुसां साकू दान कर सको, उन्हें आख्या मैं भी यो सोचंदा वधामी कि इन किताबों को कहीं महफूज याद रखां। सो उन्होंने नाल शुरू थी, उन्होंने नाल गाल बात थी रह गई, वल टर्म एंड कंडीशन तय थी कि असां उन किताबों को कितना रखेसूँ। अच्छा खैर वो सारा कुछ वो सारा अपना इंटरनल मसला है। मैं वो 2019 दे कहीं जनवरी फरवरी के कहीं डिमारे वन के डब्बे तो बंद करके चाहे आवन नाल ही मैं पहला कम ये किते कि वो खासा बुसीदा थी हैं। मैं बंदा भी ला दी थे, उन्हें दी पूरी जिल्द बंदी करके उन्हें दा अलहदा एक गोशा उन्हें वास्ते वाह बहुत उम्दा बना दी थे, बहुत उनके वास्ते एक साडा ज़ाब्ता असासा महफूज थी वाह उन्हें को नवी जिंदगी मिल गई है। बिल्कुल। अच्छा यह है कि अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा जिहा भी टाइम निकल वञे तो सारे सीधी खा वञे गल वञे ना। अच्छा इवें ही कुछ पे दोस्त भी हैं, उन्हें नाल भी राबता है। मुल्तान एक दोस्त गिल जई साहब उन्हें नाल भी राबता करने पे शादन होने दे सारे दोस्त हैं, उन्होंने कोल मौसीकी दी किताबें दा शानदार कलैक्शन है। बाले नाल मेरा राबता है कि वो मतलब है कि छोटी उम्र कहीं मजहबी दहशतगर्दी का शिकार थी कि जफ़र हैदरानी साहब जी, लेकिन उन्होंने कुछ किताबों का बहुत नादिर ज़ख़ीरा मौजूद है। वो भी कोशिश है कि इतना गिनन। अच्छा यह है कि यूनिवर्सिटी की तरफों भी असां कोई साढ़े कोल कई वेले 1.5 लाख होंगे, कई वेले 2 लाख होंगे जी। पिछले 3 सालें दे विच
असां कोई हिकु टैडी भी एक रुपया भी ज़ाय नहीं थी वञी था। सारा बजट कोलैप्स थी वेंदे ना तुसां नहीं करन ॾिठा सारा बजट किताबें दी शक्ल। वाह। अच्छा नाले है कि लाइब्रेरी दा कोई निज़ाम मतलब एक मेरे हिसाब विच कोई ना है। इतना सारे कोल कम करने रह गए ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर हैं, लेकिन बाद को बेहतर लगे कि वो स्टडी बेहतर करके वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बने गए। मैं उन्होंने को एक मिन्नत की थी, मैं कि यार थोड़ा सराइकी एरिया स्टडी सेंटर नाल पुराना ताल्लुक है जी, तुसा मेहरबानी करो असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो मेरे कोल ई लाइब्रेरी है चाह उन्होंने अमल नाल ये थे कि वो कंप्यूटर के आदमी हैं जी, ग्राफिक्स के आदमी हैं। उन्होंने को मैं रिक्वेस्ट की थी कि तुसा ये सारी दी सारी लाइब्रेरी है कंप्यूटराइज कर दो, इंदा डाटा साकू बना लो ताकि असां को वन ऑनलाइन सर्च सकूं। कमाल। मतलब मैं कोई इंडिपेंडेंट नहीं काम करना पिया, मेरे कठे टीम वर्क है ना, टीम वर्क। देखो सी असल जेड़ा कैप्टन होंदे ना असल उन कैप्टन अगर उनदे अंदर ये सलाहियत है पई तां ये सारे काम थे ना। इमें ही सारे एक बे दोस्त सन यूनिवर्सिटी कई ज़माने को कम करने देने वाले उन्हों को अपने किस्मत आजमावन वास्ते उन्हों को लगे कि कहीं बाहर के मुल्क बनना चाहिए। वो बाहर के मुल्क गए उतना उन्होंने वही के अपने इल्म को बेहतर किए, अपने जी उन्होंने कंप्यूटर का जोड़ा उन्होंने कोल महारत उन्होंने को बेहतर किए। उन्होंने खुद मेरे को फ़ोन करके आखे कि मैं सराइकी वास्ते काम करना चाहना। मैं कि करना चाहते हो तो बल मेहरबानी करो असाको सराइकी एरिया स्टडी सेंटर वास्ते कोई वेबसाइट बना लो। उन्होंने ना सिर्फ सराइकी एरिया स्टडी सेंटर को वेबसाइट बना ली थी बल्कि उन्होंने सारा असा जरा कोशिश है कि सारा रिसर्च जर्नल एक शुमारा ऑनलाइन थी चुके। दूजा भी डॉक्टर खालिद साहब की कोशिश है कि कुछ दीवारें थी। जी हाँ, मेरा अगला सवाल थारे नाल ये वही कि तुसां आंदे देखो ना रिसर्च दी जिथां गाल आंदी है तां ओ बगैर रिसर्च जनरल दे ओ अधूरी है पई। हर डिपार्टमेंट दा अपना एक रिसर्च जनरल होंदे और जिहड़े तुसां असां पहले रिसर्च की गाल करेंदे हैं और तहकीक की गाल करें तो तहकीक जी है वो बड़ी ज़रूरी है। खास जिमें तुम दसेंदे पे हो कि सराइकी दानिश्वर हैं पे सराइकी शायरी के हवाले नाल जिहड़े किताब हैं, नसर के हवाले नाल किताब हैं, मौसीकी के हवाले नाल किताब हैं और ख़ास तौर पर सूफिया कराम का जिहड़ा मटीरियल है पिया तो वो हुण जिहड़े अगर साडे कोल कोई जिमें अगर स्टूडियो ना होया तो मैं इत्थां तुहाडे कोल इवें ना बह सकदा मैं इवें जिहड़े तुसां अपना रिसर्च जनरल बने सो तो उहदे विच जिहड़े सारे सराइकी दे दानिश्वर हैं पे जिहड़े सराइकी दे लिखारी हैं पे उहदे विच रिसर्च आर्टिकल आपने लिखसन तो ये भी क्रेडिट ता दिते वेंदे कि तुसां एक रिसर्च जनरल कढे। रिसर्च जनरल अच्छा मतलब दोस्तों की मशावरत नाल ढेर सारे ना हैं असां इन वास्ते निगाल जी निगाल को असां सिलेक्ट किया कि साड़ी वसेब का एक बिल्कुल ही मुनफरिद किस्म का ना है। जी बिल्कुल। और ये मुसलसल नवी जिंदगी नवी हयाती नवी रिसर्च नवी गाल जी उनको अगू ते घेन वञण वाला एक सिंबल है जड़ा कि इन्हें तो जाहिर थी। आम तौर पर तो जड़ा वांदा हुआ पानी है जी वो निगाल आख्या मैंने, लेकिन ये सिर्फ उनके वास्ते मखसूस कोई नहीं। ये तुहाडे जहन दे विच जेह्ड़े कोई ख्यालात आने पैन कोई नवी गाल तुसां जनरेट करेंदे पे हो कोई रिसर्च करेंदे पे हो वो ही निगाल दा हिस्सा है। तो खैर वो सारे दोस्त ने साकू सराइकी एरिया स्टडी सेंटर वास्ते जिहड़ी वेबसाइट बना के दी उहदे विच सारे कोल ऑप्शन है कि असां अपनी लाइब्रेरी को उहदे कैटलॉग को असां बाकी सारी दुनिया तक पाकिस्तान की हद तक बाकी सारी दुनिया तक के सारी लाइब्रेरी दे केड़ा जखीरा पै थी। अगर दुनिया कहीं भी बंदे को सारी कहीं किताब की ज़रूरत है पर उन तो बाद असां उन्होंने को उनकी स्कैन कापी फराम कर सकूँ। लेकिन सरे दस्त ये ज़रूरी है कि सारी जी लाइब्रेरी है और उन किताबां हैं वो इलैक्ट्रॉनिक तरीके नाल सारी दुनिया तक पहुँचाया हुआ जी। उन्होंने कहीं कल्हे बंदे का कब्जा ना हो वो किथाई गायब न थी सकती हो गुम न थी सकती हो सारे रिकॉर्ड इतना कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के कागज़ कुसी भी खा सकती है जी। मेरा ख्याल है कि सब तो महफूज जरा जरिया है जदीद जरिया है उन्हें ते असां को पुछा दी थे।
बड़ी अच्छी गाल सी तुसां माशाअल्लाह सराइकी एरिया स्टडी सेंटर को माशाअल्लाह बुलंदियां ते घिन के वेंदे पियो। मैं जिहड़े ਲਈ को ਬਣਦੇ डिठे ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। स्टूडेंट सराइकी दे विच एडमिशन गिनण ते हैजिटेट करेंदा है और असां भी बड़े परेशान होंदे से कि दाखले बड़े घट हैं। उहदी वजह यह है पई कि जिहड़ा स्टूडेंट जिवें तुसां प्रोग्राम दे शुरू विच गल कीती है कि जिहड़ा स्टूडेंट MA सराइकी कर गिने तां उहदा फ्यूचर क्या है पिया। लेकिन तुसां उहदे वास्ते हुण BS दे क्लासां शुरू करके और उको MPhil दी अपॉर्चुनिटी दे के एक उको अपग्रेड करके दे जिंदी वजह तो तारे कोल स्टूडेंट्स की तादाद तो वध गई है। लेकिन हाल ही भी वो जिहड़ा इशू है पिया वो बहरहाल वो रिजॉल्व कै नहीं थिया। क्या तुसां ये समझते हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन दे विच कितने सीट्स हैं पिया या इहदे वास्ते क्या मौके हैं स्टूडेंट को किवें तुसां अट्रैक्ट करेंदे हो या तुहाडा कोई ऐसा प्लान है पिया कि मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमास जिहड़े चूँकि इको तुसां जिहड़े एरिया स्टडी सेंटर बनाए तो एरिया स्टडी दे विच तां वल सिर्फ सराइकी MA सराइकी और BS सराइकी और MPhil सराइकी तक है नहीं। उहदे विच क्या तुहाडे प्लान्स हैं पे कि मुख्तलिफ फनून जिहड़े हैं पे मुख्तलिफ कल्चर जिहड़ा है पिया क्या ई किस्म दे कोई शॉर्ट टर्म कोर्स तुसां इंट्रोड्यूस कराउणा चाहते हो? उसी गुजारिश ये है कि ये ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे प्रोग्राम हैं इन्होंने वास्ते तो बिल्कुल ही साढ़े कोल कोर्सेज डिज़ाइन थे हैं। ठीक है, असा अपने रजिस्ट्रार ऑफिस यूनिवर्सिटी और बाहर भी राब्ते हैं और उन्होंने असा ऑफ़र की हुई है कि असा छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, सारा यूनिवर्सिटी असा को ढेर दफ़ा बहुत आज़ादी भी देंदी है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम कहीं ना कहीं वेले सारे कोल जारी थी वैसे, लेकिन जेडे सारे मेन टारगेट हैं उन्होंने उत्ते सारी ढेर सारी तवानाई फोकस जी मसलन BS थी या BS दे थिमण नाल ये है कि सारे कोल इनटेक बेहतर थी गया। ठीक है, नंबर है वो तो बाद वल असा को ज़रूरत है कि असा MPhil ते ही को गिन वञूं जी। MPhil असा को पिछले साल 8 डिमारियां दे विच इजाज़त आनके मिली है, यानी यूनिवर्सिटी दे दाखले तकरीबन कंप्लीट हो रहे हैं जी। सिर्फ 4 डिमार साकू तशहीर वास्ते मिले और उहदे विच साकू 45 दरखास्तां हैं। वाह। और साकू जी इजाज़त मिली है वो 17 तालिब इल्म दाखिल करन। वाह, ये है। अच्छा, दूजा ये बड़ी हौसला अफजा है बहुत हौसला अफजा है। अच्छा, जी पॉलिसी की गाल है, पॉलिसी की गाल वास्ते मैं थोड़े खिदमत गुजारिश करा कि दिसंबर 2018 दे विच मैं एक खत लिखा मौजूदा वजीर आला को। ये भी धरती दे आदमी हैं और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तवक्को है कि वो सराइकी लोगों वास्ते कोई कोशिश करें दे पैन काम करें दे पैन तारीख च अपना ना शायद लिखवा गए नन ये तारीख च लिखावण वाला ना है जेड़ा मैं उन्हों को एक खत लिखा और उन खत च मैं उन्हों को गुजारिश ये की थी कि असाकू एरिया स्टडी सेंटर इन डिपार्टमेंट को चलावन और सराइकी तहजीब सकाफत किते को उनकी कल्चर को महफूज रखने वास्ते सारे वास्ते ज़रूरी है कि सराइकी इलाके दे जिहड़े 3 डिवीजन हैं मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान जी, इको सराइकी वंड के तौर पर ना समझो कि बै जिहड़े बकर, मियाँ वाली, चिन्योट ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਾਇਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਮੈਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਬਤਦਾਈ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 को ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ बिजली का सब्जैक्ट है जी, बिल्कुल जिमें फारसी का सब्जैक्ट है, अरबी का सब्जैक्ट है, इवें ही सराइकी का भी एक सब्जैक्ट उतां वाले दे पढ़ण वास्ते ऑप्शन दे तौर अगर 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 ये तजवीज़ ते अमल थी वेंदे ना इनो ते अमल भी थिया। मैं गुजारिश करें जी सुन ना उन्होंने फिल फौर उन्होंने अमल किया और उन्होंने
तमाम EDOs ਕੋਲ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਫੇਟ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾइल डंप थी पी है। लेकिन जॾहिं भी कॾहिं कोई भी बाशऊर लोग इन बारे गौर करे सन तो उतां एक डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार थिया पिया। उन डॉक्यूमेंट को चाह के पार्लीमेंट को गिन वन के या कहीं भी एग्जैक्टिव आर्डर के तहत इलाके के स्कूलों के दू पोस्टां फी स्कूल के हिसाब न फी हाई स्कूल के हिसाब न क्रिएट थी गई। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है या मुल्तान यूनिवर्सिटी का ये शोबा है, इतना तालिब इल्म मावणे कोई नहीं, मावणे क्या नहीं, बिल्कुल ए वो बुनियादी कम है जिहड़ा कि असां कर सटे उन पासे तजवीज़ दे सटी है। वो जहिड़े वेले भी कई वेले थी गया तो इंशाअल्लाह इत्थों दे रंग ही बैठे इंशाअल्लाह सारी तो दुआ है सही कि जिमें इतनी खूबसूरत इवें इमारत है और इवें खूबसूरत एक गुलदस्ता है पिया तौरे नाल जिमें डॉक्टर खालिद इकबाल साहब थी गए, मैडम नसीम अख्तर थी गए, आरिफ साहब थी गए, हाफिज़ फ़याज़ साहब थी गए, वो अपना खाकी साहब थी गए। एक गुलदस्ता है पिया सराइकी दे हवाले नाल अजमल महार साहब थी गए और बे सारे दोस्त अहबाब इन पे। तो हुण तुसां माशाअल्लाह गाल तो बहुत सारी थी गई है। छेकड़ दे विच मैं तारे कोलों ये पुछां कि हुण फ्यूचर प्लान्स के माशाअल्लाह तुसा कम होण भी तुसा सारे तवक्कुआत जिवें असां बड़े मायूस हाँ से सारा कुछ देदे पिया से और गाल पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि ई हद तक आ गए हैं कि सराइकी डिपार्टमेंट जिहड़ा आई पिया उंदे ते बै डिपार्टमेंट्स आवन शुरू थी गए हैं और कुछ थींदे पे हैं। तो हुण तुहाडे आवन नाल ये चीज़ां ज़ाइल थी गई और BS दे क्लासां शुरू थी गई, स्टूडेंट्स भी आ गए, MPhil भी शुरू थी गई है, डॉक्टर साहिबान भी आ गए, डिपार्टमेंट भी बूस्टअप थी गए। हुण फ्यूचर प्लान्स क्या हैं पे? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिहड़े मौजूद वसाइल च रहिंदे होए जिहड़ा कुछ करना चाहिए हाई जी और मेरे को लगे कि कहीं ने नहीं किया वो मैं मौजूद वसाइल रहिंदे हुए एक इहो जिहा लाहे अमल या एक इहो जिहा रस्ता बना छोड़े कि आवन वाले उन उत्ते अगर कम करेंदे रहासीं इन सेंटर का बहुत बड़ा ना हो सी। बेशक मसलन निगाल थोड़े सामने जी रिसर्च जर्नल आ गया। अच्छा इंदे 3 शुमारे इंजे वेले पब्लिश थीवन वास्ते प्रेस बन चुके हैं। ठीक है, जिमें ही चौथा शुमारा इंदा शायद थीने ऑनलाइन और पब्लिश थीने प्रिंट थी के आने उन तो बाद असां को HEC कने अप्रूव करेंदे हैं। उन तो बाद ये एक वड़ा ब्रेक थ्रू हो सी इन सराइकी एरिया दे यूनिवर्सिटी वास्ते। जी बिल्कुल, सिर्फ इन एरिया स्टडी सेंटर वास्ते नहीं, इस सराइकी एरिया दी यूनिवर्सिटी वास्ते, पाकिस्तान इस रहने वाले सराइकी वास्ते, बिल्कुल पाकिस्तान तो बाहर रहने वाले सराइकी वास्ते, बिल्कुल जेड़े इन एरिया दे वास्ते रिसर्च दे हवाले नाल कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ते कहीं म्यारी जर्नल छपना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अच्छी सी रिकॉग्नाइज थी वैसे एक प्लेटफॉर्म हो सी। दूजा ये कि असां ढेर कुछ हलेंदे हैं, ढेर कुछ लिखते हैं, ढेर कुछ सारे जहने च होंदे, सारे तखलीकारां दे कोल होंदे, उन्हें जो तखलीक की चीज़ां वो अपने वसाइल नाल छापना चाहन तो बहुत औखे थी। ये इत्थों दी यूनिवर्सिटीज़ दा इत्थों दे इदारे दा एक हिस्सा है, उन्होंने करन दा कम है जिहड़ा इन एरिया दी इंटैलीजेंसिया दा मैं शायरां को अदीबां को उन्हां को जी दानिश्वर अक्सर के उन्होंने कोल विजडम है, लोक विजडम है, उन्होंने कोल बेशक जिंदगी दे तजर्बे हैं। उन्हें तजर्बे को उन्होंने बहुत सोहनी जबान इच किताई ना किताई सारे सामने रखा हुआ होंगे और ऐसी जबान होंगी है जिहड़ी कहीं एक वक्त वास्ते नहीं होंगी, कहीं एक घड़ी वास्ते नहीं होंगी, वो ज़माने वास्ते बेशक बेशक वो ज़माने वास्ते लिखी हुई कई तहरीर को उन्होंने कम को महफूज करन ये असाडी जिम्मेदारी है। बेशक पिछले साल जून तो गिन करे हुण ई साल जून तक मैं 5 किताबां इन सराइकी एरिया स्टडी सेंटर के तहत छाप चुके हैं। वाह ग्रेट।
ये 5 किताबां का मतलब ये है कि असां मतलब है कि एक रूटीन थोड़े वसाइल जी और ये तादाद वधसी इंशाल्लाह नहीं मेरे जेड़े मेरे अज़ाइम में एक सब तो बड़ा एक मेरे ख्वाहिश है कि मैं मतलब है कि इरादा रखे ना कि कहीं वेले मेरी चीफ मिनिस्टर साहब नाल या कहीं भी बाख्तियार बंदे नाल मुलाकात थी तो मैं उन्होंने सिर्फ मुस्तकबिल वास्ते एक ही गुजारिश करनी है कि एक फुल फ्लैज साकूं म्यूजियम दे देवन ते दूजा साकूं मतलब यूनिवर्सिटियां होवन दुनिया जान यूनिवर्सिटियां होवन इदारे होवन वो अपने इंडोवमेंट फंड नाल चलते बेशक सारे सरेकी एरिया स्टडी सेंटर वास्ते एक इंडोवमेंट फंड अगर कहीं वेले बन पौंदे वाले है कि इतना किताबां इतना रिसर्च तमाम रस्ते खुल वैसन बसूरत दीगर यूनिवर्सिटियों के कोल जी अमूमी सूरत हाल है यूनिवर्सिटियों को अपने रोज़मर्रा के मामला चलावन वास्ते बेतहाशा तंगी ओडे दी पई है जेड़े ई धरती दे नाल ई ज़मीन दे नाल ई ज़बान दे कल्चर नाल ई ज़बान को अगू ते टोरन वास्ते दिल जड़ा कोई दर्द रखें अगर वो करें सारे बाहमेल थी सन सारे वो इंडोवमेंट फंड दे मनसूबे को और सारे उन तरह के म्यूजियम को जड़ा सिंधियालॉजी डिपार्टमेंट ने अपने कोल एक मल्टीपल तौर पर उन्होंने बना के रखा। मैं जामशोरो यूनिवर्सिटी थी आया उन्हों दा म्यूजियम और मैं देख आया और ये साढ़े कोलों वसाइल भी हैं और साढ़े कोलों स्पेस भी है माशाल्लाह पिछला जिहड़ा तुहाडा हाल है पिया उहदे विच बड़ा ज़बरदस्त म्यूजियम बन सकदे और उनकी मेरे ख्याल एक टिकट है ही पई असां वो टिकट दी है और उन टिकट देखने के बाद साकू पूरी एक सिंधी कल्चर वो जो नज़र आए तो वो जामशोरो यूनिवर्सिटी बिना यूनिवर्सिटी हो सी अलमिया है कि साढ़े ई पूरे सराइकी रीजन दे विच किथा कोई म्यूजियम का नहीं और ये वसेब दी बड़ी यूनिवर्सिटी है बिल्कुल बड़ी यूनिवर्सिटी दे विच इन्हें कोल स्पेस है असा एक इनिशियल कम कर चुके हैं ये आर्काइव हाल है एक म्यूजियम में नहीं आता ये आर्काइव हाल है इन्हें विच असा अपने महदूद वसाइल नाल चीज़ां महफूज कीते हों एक बुनियाद रख दी थी और इंशाल्लाह एक म्यूजियम भी बन सी इना जड़ा अल्टीमेट जड़ा इना डेस्टिनेशन है वो फुल फ्लैज म्यूजियम है वो म्यूजियम जल्ले बन गया ना वल सारे वास्ते ये मुमकिन हो सी कि असा मल्टीपल तरीके नाल डिपार्टमेंट अपने पैरों से खड़ो वे सी और मजीद जड़ा ये एरिया है ना एरिया दी ज़मीन एरिया दा जड़ा फलोरा फाना एरिया दी ज़बाना उहदे विच इतना तनव्वु है बेशक कि कहीं एक पासों तुम शुरू करो तो साल लगसन कि कहीं गोशे को तुसा उंदी कोई सकाफत को उहदे कल्चर को महफूज कर सको बिल्कुल दुआ करो कि असा जड़ा खाले साहब दे कट्ठे ई कम को शुरू किया हुआ है कि इन तहत असा आवाज़ें को खूबसूरत आवाज़ें को शायरें को अदीबें को इन्हां दी असा एक कलेक्शन अपने कोल रख सकूँ और वो एक सारी ख्वाहिश है कि बड़ी सारी सारे कोल ऑडियो और वीडियो लाइब्रेरी बने ये म्यूजियम मतलब साडा ख्वाब दुआ दा ख्वाब ई सांगू दा है कि असा इतना एक बिल्कुल ही पूरे वसेब दी ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी के हवाले नाल एक बड़ी लाइब्रेरी बना सकूँ जी बड़ी बड़ी मेहरबानी सही मुमताज़ कलियानी साहब तुहाडे नाल बड़ी गाल करके यकीन करे सो कि जिमें साढ़े नाजरीन पहले तो मैं को आप को बड़ा हौसला थींदा पे क्योंकि असां मैं चशमदीद गवाह हाँ कि कितने मेहनत और कितने मुतालबात और कितने एहतजाज के बाद असां एक छोटा जहा एक रिसर्च सेंटर बनाया से और आज माशाल्लाह और तारे आवन दिन बाद मज़ीद साकू ये हौसला थींदा पे कि जिमें जिमें तो तुसां दसेंदे पियो और मुस्तकबिल दे हवाले नाल जिमें तारे ये ख्वाहिशात हैं पे इस सारे वसेब दे अवाम दी दिली ख्वाहिशात हैं पे और असां तारे किते दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें तारे को ये वडे वडे काम करा के दिन तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करें ना और मेरी दुआ भी है और सारे देखण वाले जेड़े हैं
वो भी इहो दुआ करेंदे पियो सन कि ये म्यूजियम की जी तुहाडी ख्वाहिश है और ख़ास तौर पर दूजी गाल जी कि अगर हर स्कूलों के सराइकी दी पोस्ट अगर क्रिएट थी वेंदी है तो इंशाअल्लाह ट्रेन टीचर्स दी तो अगर वो पोस्टां क्रिएट थी वञनि तो वल इंशाअल्लाह वल कोई ॿिया डिपार्टमेंट ई डिपार्टमेंट दे विच ना सी और इस साडे कोल अपने कोल स्पेस घट थी सी और इंसा कोई बिल्डिंग को मजीद वसी करना पोसी ते मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करे सां बहुत थुरैत हाँ कि तुसां अपने कीमती लम्हात जो मेरे को पता है तुसां बिजी आवे तुहाडे मेहमान आए हैं लेकिन उनके बावजूद तुसां बड़ी मेहरबानी की और शफकत की है कि तुसां साडे चैनल वास्ते तशरीफ गिन आयो और मेकू ये मौका फराहम किए वे कि आप इतना दावत दी है और मैं तुहाडे स्टूडियो बह के तुहाडी रिकॉर्डिंग करांदा बैठा तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ते नाजरीन जिवें तुसां ॾिठे कि मुमताज़ कलियानी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्हां दे आवन नाल सराइकी डिपार्टमेंट को मैं तो इवें आखसां कि भाग लग गए और रंग लग गए और यकीन करे सो कि साडे दिल दे विच जिहड़े ख्वाहिशात आन पे असां जिवें चाहंदे आसे कि सराइकी डिपार्टमेंट इवें बने अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी डिपार्टमेंट हुण हूँ पासे वेंदा पे तो इंशाअल्लाह जिवें इस सराइकी एरिया स्टडी सेंटर दे विच जिवें मुमताज़ कलियानी साहब ने मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए रिसर्च जर्नल शुरू किए BS और MPhil दे क्लासां शुरू किए तो इंशाअल्लाह असां देखसूं बहुत जल्द इत्थां ॿिया छोटे छोटे डिप्लोमे भी इंशाअल्लाह ये शुरू करे सन और ये डिपार्टमेंट मजीद फलसी फूलसी और सारे जिहड़े अखियन एक न को ठंडक पुचे सी इन्हां अल्फाजां दे नाल मैं तारे कोल इजाज़त गिनसां। अल्लाह हाफिज़।